हेलो बच्चा, सक्सेस सीरीज एजुकेशन से आज हम हिंदी व्याकरण के विषय वाच्य को डिस्कस करने वाले हैं। वाच्य किसे कहते हैं, यानी वाच्य की परिभाषा क्या है, वाच्य से आप क्या समझते हैं, वाच्य के कौन कौन से भेद होते हैं, उन भेदों के अंतर्गत कौन से वाक्य आएंगे, ये आप किस तरह से पता करेंगे, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में कुछ वाच्य परिवर्तन के नियम भी जानेंगे, यानी एक वाच्य से दूसरे वाच्य में आप किस तरह से एक सेंटेंस को ले जा सकते हैं या उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी जानेंगे ताकि आप इस विषय को थोड़ा सा रिवाइज कर पाएं और इस विषय में जितनी भी आपकी डिफिकल्टीज हैं या फिर कुछ डाउट्स हैं आपको इस विषय के बारे में, वो आप क्लियर कर पाएं। तो ज्यादा समय ना व्यर्थ करवाते हुए हम आते हैं अपनी वीडियो में और डिस्कस करते हैं वाच्य की परिभाषा। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय या होगा, उसे हम वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए व्यापार का विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कौन है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी इस परिभाषा से हमें एक बात पता चलती है कि आपको क्रिया के बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्रिया के ही रूप से हमें पता चलेगा कि वो जो क्रिया है वो कौन कर रहा है, वो कर्ता के ऊपर व्यापार आ रहा है, कर्म के ऊपर आ रहा है या भाव के ऊपर है, यानी वहां पर कौन प्रधान है, कौन वहां पर काम कर रहा है सबसे ज्यादा, यानी किस पर फोकस पड़ रहा है, ये क्रिया के रूप से हमें पता चलेगा और उसी को हम वाच्य कहेंगे। यानी कर्ता, कर्म और भाव के व्यापार के विषय को जो है वाच्य कहा जाएगा और ये क्रिया के रूप से हमें पता चलेगा। अब जानते हैं हम भेद के बारे में कि वाच्य के कौन कौन से भेद हैं, ताकि अच्छे से हम इस टॉपिक को क्लियर कर पाएं। वाच्य के मुख्य 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो ये जो है वो आपके डेफिनेशन से भी क्लियर हो गया था, क्योंकि वहां पर भी क्रिया का जो व्यापार है वो किससे पता चल रहा था, कर्ता, कर्म और भाव से, यानी जहां पर जो प्रधान होगा क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलेगा वही जो है वाच्य कहलाया जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कर्तृवाच्य के बारे में। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात जब वाक्य में कही गई क्रिया का प्रधान विषय कर्ता हो और क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो, तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। सीधी बात है, जहां पर कर्ता जो है वो प्रधान हो, पर फोकस कर्ता पर होगा, यानी जो कार्य कर रहा है उस पर जहां पर फोकस होगा, और जो वाक्य कहा जा रहा होगा यानी जो सेंटेंस होगा उसकी जो क्रिया होगी यानी जो कार्य हो रहा होगा उसका फोकस कौन होगा, कर्ता। और जो क्रिया है उसका जो भी लिंग, वचन या पुरुष होगा वो किसके अनुसार बदल रहा होगा, कर्ता के अनुसार। वहां पर कर्तृवाच्य होगा। यहाँ पर आप उदाहरण देखिए ताकि अच्छे से समझ पाए। मैं भोजन करता हूं, राधा दौड़ रही है, बच्चे फूल तोड़ रहे हैं। उपरोक्त वाक्यों में आए क्रियापद करता हूं, दौड़ रही है तथा तोड़ रहे हैं कर्ता के लिंग, वचन के अनुसार प्रयोग किए गए हैं। इन वाक्यों में प्रधानता कर्ता की है, अतः विभक्ति चिन्ह के साथ कारक वाले वाक्य भी कर्तृवाच्य कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए, इन वाक्यों से आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जो ये वाक्य के जो क्रिया है, क्रिया कौन सी है। जैसे मैं भोजन करता हूं, यहाँ पर क्रिया क्या है, भोजन करना। जो करना है, करता हूं, ये किसके अनुसार हो रहा है, मैं के अनुसार, भोजन के अनुसार नहीं, किसके अनुसार, मैं के अनुसार। यहाँ पर क्या है, करता हूं, यानी क्रिया का लिंग, वचन जो है वो यूज हो रहा है। जैसे राधा दौड़ रही है, यहाँ पर क्या है, दौड़ रही है जो क्रिया है वो किसके अनुसार हो रही है, राधा के अनुसार, क्योंकि राधा का जो लिंग है वो क्या है, स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर जो क्रिया है वो भी स्त्रीलिंग की यूज हो रही है। उसी तरह से जैसे बच्चे फूल तोड़ रहे हैं, यहाँ पर कर्ता कौन है, बच्चे, यानी जो कार्य कर रहे हैं, और बच्चे क्या कार्य कर रहे हैं, फूल तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो बच्चे शब्द है वो कैसा है, बहुवचन का शब्द है। तो जो क्रिया है तोड़ रहे हैं,
तो ये क्या है, ये भी बहुवचन की यूज हो रही है। तो जहां पर क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार चेंज हो रहा है, वहां पर कौन सा वाच्य होगा, कर्तृवाच्य। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, कर्ता प्रधान होगा, यानी जो कार्य कर रहा है उस पर फोकस होगा। नेक्स्ट है कर्मवाच्य। जब वाक्य में क्रिया द्वारा कही गई बात का प्रधान विषय कर्म हो, अथवा क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है, यानी उसके लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में क्या था, कर्ता के अनुसार जो है वो क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष था। लेकिन कर्मवाच्य में क्या होगा, कर्म के अनुसार जो है क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष चेंज होंगे। जैसे आप उदाहरण में देखिए, भोजन मोहन द्वारा किया गया है, रमा से पत्र लिखा जाता है, अनिल से पुस्तक पढ़ी जाती है। इन वाक्यों में क्रियाओं का प्रधान विषय कर्म, भोजन, पत्र तथा पुस्तक हैं, अतः ये कर्मवाच्य की क्रियाएं हैं। वापिस से आप उदाहरण देखिए, भोजन मोहन द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर अगर आप कर्ता पे फोकस करें कि मोहन द्वारा किया गया है, तो क्या है, जो क्रिया है वो मोहन के साथ जो है चेंज नहीं हो रही है, मोहन के साथ क्रिया नहीं चेंज हुई है, तो यहाँ क्या है, कर्तृवाच्य तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर है भोजन किया गया है, ठीक है। अब भोजन किया गया है, यहाँ पर फोकस क्या हो गया, भोजन पर, मोहन पर नहीं है। यानी अब भोजन मोहन जरूर कर रहा है, लेकिन फोकस कहाँ है, भोजन पर। और जहां पर कर्म पर फोकस हो और कर्म के अनुसार ही आपकी क्रिया के लिंग कर्मवाच्य होगा। नेक्स्ट आप उदाहरण देख सकते हैं, रमा से पत्र लिखा जाता है। अगर केवल कहेंगे रमा लिखा जाता है, रमा क्या है, स्त्रीलिंग है, लिखा जाता है ये क्या है, पुल्लिंग है, तो ये क्या है, आपके कर्ता के अनुसार चेंज नहीं हुआ है, यानी कर्तृवाच्य नहीं है। इस तरह से आप पता कर सकते हैं। और यहाँ पर है पत्र लिखा जाता है, यानी पत्र यानी जो कर्म है उसके अनुसार जो है आपकी क्रिया का जो लिंग, वचन और पुरुष है वो चेंज हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कर्म के अनुसार चेंज हुए हैं, कर्मवाच्य। उसी तरह से देखिए, अनिल से पुस्तक पढ़ी जाती है, जो कर्ता है वो कौन है, अनिल है, यानी पुस्तक पढ़ कौन रहा है, अनिल पढ़ रहा है, तो ये क्या हुआ, कर्ता हुआ। लेकिन कर्ता जो है वो है पुल्लिंग, लेकिन क्रिया क्या है, देखिए पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है क्या है, स्त्रीलिंग की क्रिया है, तो पुल्लिंग का कर्ता है, स्त्रीलिंग की क्रिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज यहाँ नहीं हुई है, इसलिए कर्तृवाच्य नहीं बल्कि पुस्तक के अनुसार जो है क्रिया चेंज हुई है, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्मवाच्य। इस तरह से जहां पर कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज ना हो वहां पर कर्मवाच्य होगा, ना कि कर्तृवाच्य, और जहां पर कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज होगी वहां होगा कर्तृवाच्य, राइट। अब बात करते हैं भाववाच्य की। जब वाक्य में क्रिया द्वारा कही गई बात का प्रधान विषय न कर्ता हो न कर्म हो, अपितु भाव हो, यानी आपके जो इमोशंस हैं वो जो है यहाँ पर प्रधान होंगे, वहां पर फोकस होगा। अर्थात जिस क्रिया में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया एक वचन पुल्लिंग होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया अन्य पुरुष एक वचन और पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है, इमोशंस है उस पर जो है फोकस होगा, और साथ ही साथ जो क्रिया होगी वो हमेशा जो है एक वचन पुल्लिंग की होगी, और क्रिया कैसी होगी, अन्य पुरुष में एक वचन पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। किस तरह से, आप उदाहरण में अच्छे से समझ पाएंगे। मोहन से उठा नहीं जाता, रोगी से सोया नहीं जाता, सुशीला से दौड़ा नहीं जाता, सुगंधा से चला नहीं जाता। इन वाक्यों की क्रियाओं का प्रधान विषय कर्ता नहीं है अपितु भाव ही है, अतः ये भाववाच्य के रूप हैं। यहाँ पर देखिए, जब आप पढ़ रहे हैं वाक्यों को, मोहन से उठा नहीं जाता, यहाँ पर क्या है, कर्ता यहाँ पर प्रधान नहीं है, यहाँ पर फोकस देखिए किस पर, उठा नहीं जाता, यानी उठने पर जो है वो ज्यादा फोकस है कि जो मोहन है वो उठ नहीं पा रहा है,
भाव पर जो है, इमोशन पर जो है ज्यादा फोकस है। जैसे रोगी से सोया नहीं जाता। अब यहाँ पर देखिए, रोगी जो है वो करता है, वो सो नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर फोकस कहाँ पर जा रहा है कि जो रोगी है उससे सोया नहीं जाता, उसका जो भाव है वो सो नहीं पा रहा है, तो वहां पर जो है फोकस है। जैसे सुशीला से दौड़ा नहीं जाता। अब सुशीला क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन जो क्रिया है वो कैसी है? दौड़ा नहीं जाता, वो एक वचन पुल्लिंग में प्रयुक्त हुई है। तो इसका अर्थ हुआ कि जहां पर भी एक वचन पुल्लिंग की क्रिया प्रयुक्त हो और जहां पर भाव पर फोकस्ड हो, वो वाक्य जो है भाव वाच्य के अंतर्गत आएगा। यानी आपने सीधा ध्यान में रखना है, जहां पर कर्ता पर फोकस है यानी कर्ता प्रधान है वो कर्तृवाच्य, जहां पर कर्म प्रधान है यानी कर्म पर फोकस है वहां पर कर्मवाच्य, और जहां पर भाव प्रधान है, वहां पर भाव प्रधान है और क्रिया जो है वो एक वचन पुल्लिंग में प्रयुक्त हो रही हो, वहां जो है भाववाच्य होगा। अब बात करते हैं हम वाच्य परिवर्तन की। कई बार जो है आपके क्वेश्चंस में वाच्य दिए जाते हैं और कहा जाता है कि कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलिए, या फिर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलिए, या कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलिए। तो इस तरह से कई बार आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि वाच्य परिवर्तन क्या होते हैं और आप किस तरह से जो है वाच्यों को परिवर्तित कर सकते हैं एक वाच्य से दूसरे वाच्य में। तो एक वाच्य से दूसरे वाच्य में बदलने को वाच्य परिवर्तन कहते हैं। यानी आपका एक वाच्य जो होगा, यानी आपको वाक्य दिया गया होगा, उसको जो है दूसरे वाच्य में परिवर्तित किया जाएगा, उसे वाच्य परिवर्तन कहते हैं। और वाच्य परिवर्तन निम्न प्रकार से होते हैं, यानी जो वाच्य परिवर्तन है वो 3 प्रकार से किए जाते हैं। जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना, यानी अगर आपको कर्तृवाच्य का एक सेंटेंस दिया गया है, उसको आपको कर्मवाच्य में परिवर्तित करना होता है। दूसरा है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बनाना, और थर्ड है कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। यानी ये 3 प्रकार के जो है वाच्य परिवर्तन होते हैं। आप इनको किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं? सबसे पहले जानते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। यानी जब आपको कर्तृवाच्य दिया गया होगा, उसको जब आपको कहा गया होगा कि कर्मवाच्य इसको बनाना है वाक्य को, तो आप किस तरह से बनाएंगे? पहला आपने ध्यान में रखना है, कर्ता के साथ से या द्वारा शब्द लगता है तथा उसके साथ यदि ने विभक्ति लगी हो तो उसे हटा दिया जाता है। यानी कर्मवाच्य बनाते हुए जो है कर्ता के साथ आपको से या से द्वारा शब्द यूज करना होता है, और अगर वहां पर कर्तृवाच्य में ने विभक्ति लगाई गई है तो उसको है। दूसरा है क्रिया में आ, ई, ए अथवा या जोड़ दिया जाता है। यानी क्रिया का भी आपने ध्यान रखना है कि जब आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बना रहे हैं तो उसमें आ, ई, ए अथवा या जोड़ दिया जाता है। थर्ड है क्रिया के साथ जा धातु का प्रयोग होता है। फोर्थ है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में क्रिया को बदलते समय क्रिया का लिंग वचन व पुरुष कर्म के अनुसार हो जाता है। यह आपने ध्यान में रखना है कि जो कर्तृवाच्य था उस वक्त क्या था? कर्ता के अनुसार लिंग वचन और पुरुष था क्रिया का। लेकिन जब आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि आपको क्रिया को चेंज करना है कर्म के अनुसार। और आपने ध्यान रखना है क्रिया के काल में परिवर्तन नहीं होता। आप भले ही जो है क्रिया का लिंग वचन और पुरुष चेंज करेंगे, लेकिन जिस समय में क्रिया कर्तृवाच्य में है वही काल जो है आपका कर्मवाच्य में होगा। ऐसा आपने नहीं करना है कि कर्तृवाच्य में जो है क्रिया का काल वर्तमान है, लेकिन कर्मवाच्य बनाते समय आपने क्रिया का काल जो है बदलकर भूतकाल अथवा भविष्यकाल कर दिया है। ये बिल्कुल नहीं करना है। कर्तृवाच्य में अगर क्रिया का काल वर्तमान काल है तो कर्मवाच्य में भी उसका काल वर्तमान ही रहना चाहिए। अब इसको अच्छे से समझने के लिए आप कुछ उदाहरण देख लीजिए ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो सके। जैसे कर्तृवाच्य है अंकुश ने पानी पिया। यहाँ पर देखिए जो क्रिया है वो किसके अनुसार है? अंकुश के अनुसार, कि अंकुश ने पानी पिया। अब जब इसको कर्मवाच्य में आप परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले हमने क्या कहा था? कर्ता के साथ से या द्वारा शब्द आप यूज करेंगे। तो कर्ता के साथ आपने किया
अंकुश से। अंकुश कौन है? कर्ता। तो कर्ता के साथ हमने शब्द यूज किया से। अंकुश से पानी पिया गया। यानी अब हमने क्या कर दिया, जो क्रिया है वो हमने कर्म के अनुसार चेंज कर दी है, ना कि कर्ता के अनुसार। अंकुश ने पानी पिया, इसको हमने कर्म वाच्य में परिवर्तित किया, अंकुश से पानी पिया गया। इसी तरह से छात्र परीक्षा दे रहे हैं। कर्ता कौन है? छात्र। तो छात्र के साथ हमने कर्म वाच्य बदलते हुए से शब्द यूज कर लिया। छात्रों से परीक्षा दी जा रही है। यहां पर क्या है? देखिए कर्तृवाच्य में क्या था? छात्र परीक्षा दे रहे हैं। क्रिया से देखिए आप क्या है शब्द यूज हुआ है, अर्थात जो छात्र है वो बहुवचन में है, यानी बहुत सारे छात्र जो है वो परीक्षा दे रहे हैं। जब हमने कर्म वाच्य में इसको परिवर्तित किया तो हमने छात्र क्या है? छात्रों से हमने से यूज किया, तो वो क्या है? हमारा एक छात्र हो जाएगा, एक वचन में हो जाएगा। लेकिन कर्ता क्या है? कर्तृवाच्य में बहुवचन में है, तो कर्म वाच्य में आएगा छात्रों से परीक्षा दी जा रही है। कर्तृवाच्य में क्या था? छात्र परीक्षा दे रहे हैं, छात्र के अनुसार क्रिया थी। लेकिन कर्म में परीक्षा के अनुसार हमने क्रिया को चेंज किया है। परीक्षा जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है, तो क्रिया भी हमने स्त्रीलिंग में यूज की है। और परीक्षा सिंगल है, तो हमने क्रिया भी सिंगल यूज की है कि छात्रों से परीक्षा दी जा रही है। अगर हम कर्ता के अनुसार क्रिया करते तो यहाँ पर छात्रों से है, यानी बहुत सारे छात्र है, तो क्रिया में भी हमें बहुवचन यूज करना होता। लेकिन हम कर्म के अनुसार यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने कर्म वाच्य में परिवर्तित किया है। उसी तरह से देखिए, रीमा पत्र लिखती है। रीमा कौन है? कर्ता है, और क्रिया है लिखती है, रीमा के अनुसार चेंज हो रही है। लेकिन जब हम इसे कर्म वाच्य में परिवर्तित करेंगे तो किसके अनुसार चेंज करेंगे? क्रिया को पत्र के अनुसार, क्योंकि पत्र क्या है? कर्म है। तो किस तरह से करेंगे? रीमा से पत्र लिखा जाता है। अगला देखिए, वह पत्र लिखेगा। तो हमने कर्म में चेंज किया, किस तरह से? उससे पत्र लिखा जाएगा। यानी यहां पर देखिए आप, क्रिया क्या है? भविष्य काल की है कर्तृवाच्य में, कि वह पत्र लिखेगा, फ्यूचर में है। तो हमने कर्म वाच्य में भी जो क्रिया है वो फ्यूचर की ही रखी है कि उससे पत्र लिखा जाएगा, राइट। उसी तरह से देखिए, बच्चा दूध पी रहा है। कर्म वाच्य में परिवर्तित किया, बच्चे के द्वारा दूध पिया जा रहा है। यानी हमने क्या यूज किया यहाँ? के द्वारा। उसी तरह से राम ने रावण को मारा। ये देखिए, ये क्या है? पास्ट का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर राम ने रावण को मारा, राम के अनुसार जो है क्रिया हुई है। तो कर्म वाच्य में क्या करेंगे? राम के द्वारा रावण मारा गया। यहाँ पर कर्म क्या था? रावण, यानी रावण को मारा है। तो यहाँ पर क्रिया जो है वो भी हमने भूतकाल की ही रखी है, पास्ट की ही रखी है। राम के द्वारा रावण मारा गया। तो इस तरह से जब आप कर्तृवाच्य से कर्म वाच्य में परिवर्तित करेंगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। एक तो कर्ता के साथ से या के द्वारा जो है आप यूज करेंगे, और क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार चेंज करेंगे, और क्रिया का काल जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ये चीजें आपने माइंड में सेट करनी है। अब बात करते हैं कर्म वाच्य से कर्तृवाच्य में बनाना। यानी अभी हमने क्या पढ़ा था? कर्तृवाच्य से कर्म वाच्य में बनाना। लेकिन अब हम ऑपोजिट करेंगे, कर्म वाच्य से कर्तृवाच्य में बनाना। तो जब आप कर्म वाच्य से कर्तृवाच्य में बनाएंगे तो कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखेंगे? सबसे पहले आप कर्ता में लगे से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह को हटा दिए जाते हैं। यानी जब आप कर्म वाच्य से कर्तृवाच्य बनाएंगे तो आप सबसे पहले जो कर्तृवाच्य से कर्म वाच्य बनाते हुए हमने कर्ता के साथ से या के द्वारा लगाया था, आप उसको हटा देंगे, यानी बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। दूसरा है, यदि कर्मवाच्य में जाना क्रिया का सामान्य भूतकाल रूप हो तो कर्ता में लगे से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह को हटाकर उसके स्थान पर ने विभक्ति लगाई जाती है।
आपने ध्यान दिया होगा जब हमने पढ़ा था कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने का, तो वहां पर हमने कहा था कि ने विभक्ति वहां पर हटा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर हमने जाना क्रिया का सामान्य भूतकाल का रूप यूज किया है, तो वहां पर कर्ता का जब आप से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह हटाएंगे तो उसके स्थान पर आप ने विभक्ति लगाएंगे। अगला आपने ध्यान में रखना है, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार बदल दिए जाते हैं, परंतु यदि क्रिया सामान्य भूतकाल की है तो लिंग वचन कर्म के अनुसार ही रहते हैं। यहाँ पर देखिए, जब आपने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित किया था तो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार नहीं बल्कि कर्म के अनुसार आपने चेंज की थी। तो यहाँ पर उल्टा होगा, लेकिन सिर्फ आपने एक ध्यान रखना है कि अगर जो क्रिया है वो सामान्य भूतकाल की है तो जो क्रिया है उसका लिंग वचन कर्म के अनुसार ही रहेगा। इन सारी चीजों को भी आप जो है उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझ पाएंगे। तो उदाहरण देख लीजिए। कर्मवाच्य यहाँ पर देखिए, दादी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। जब आप इसको कर्तृवाच्य में चेंज करेंगे तो वहां पर देखिए जो आपने कर्ता के साथ द्वारा शब्द यूज किया था, सबसे पहले आप उसको हटा देंगे, यानी दादी कहानी। अब जो ये क्रिया है सुनाई जाती है, ये किसके साथ थी? कहानी के साथ, यानी कर्म के साथ थी कर्मवाच्य में। लेकिन जब कर्तृवाच्य में आप यूज करेंगे क्रिया, तो किसके अनुसार करेंगे? कर्ता के अनुसार। तो सुनाई जाती है क्रिया जो है वो चेंज होगी दादी के अनुसार, तो दादी कहानी सुनाती है। उसी तरह से विनोद द्वारा सुंदर कविता लिखी जाती है। अब यहाँ पर सबसे पहले द्वारा हट जाएगा, विनोद सुंदर कविता। अब जो क्रिया है लिखी जाती है, ये किसके अनुसार थी? कविता के अनुसार, कर्म के अनुसार थी कर्मवाच्य में। लेकिन जब कर्तृवाच्य में हम यूज करेंगे तो क्या करेंगे? कर्ता के अनुसार यूज करेंगे। तो कर्मवाच्य में देखिए कविता क्या है? ये आपकी स्त्रीलिंग थी, इसलिए जो क्रिया थी वो भी स्त्रीलिंग में यूज हो रही थी। लेकिन कर्तृवाच्य में जब हमने यूज किया तो ये होगा कर्ता के अनुसार। तो कर्ता क्या है? विनोद सुंदर कविता लिखता है। अब यहाँ पर देखिए आपने टाइम चेंज नहीं करना है, केवल आपने सेंटेंस को जो है वो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तित करना है। अगला देखिए, रीमा द्वारा पत्र लिखा जाता है। इसको कर्तृवाच्य में चेंज करेंगे तो रीमा, सबसे पहले हमने द्वारा हटा देना है, रीमा पत्र लिखती है। अब कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो किसके अनुसार थी? पत्र के अनुसार, यानी पुल्लिंग थी। लेकिन कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार होगी, और कर्ता कौन है? रीमा। रीमा कौन है? स्त्रीलिंग। तो हमारी जो क्रिया है वो भी क्या होगी? स्त्रीलिंग होगी। तो रीमा पत्र लिखती है। इस तरह से कर्मवाच्य से आप कर्तृवाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस को। अब बात करेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना, यानी जो कर्तृवाच्य है उससे आप भाववाच्य बनाएंगे। किस तरह से? पहला ध्यान रखना है, भाववाच्य बनाना, यानी जो कर्तृवाच्य है उससे आप भाववाच्य बनाएंगे। किस तरह से? पहला ध्यान रखना है, क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में बदल दिया जाता है। यानी जो क्रिया होगी कर्तृवाच्य में वो किसी भी तरह से लिखी गई होगी, लेकिन जब आप भाववाच्य बनाएंगे उस सेंटेंस का, तो उसकी जो क्रिया है वो पुरुष एक वचन में बदल दी जाएगी। नेक्स्ट है, कर्ता के साथ से विभक्ति लगाई जाती है। यानी जब भाववाच्य में आप परिवर्तित करेंगे तो जो कर्ता है उसके साथ आप से जो विभक्ति है वो यूज करेंगे। अगला है, क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, हमने पहले कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में क्या कहा था कि आप काल चेंज नहीं करेंगे क्रिया का। यानी अगर भूतकाल है तो भूतकाल ही रहेगा, भविष्य है तो भविष्य रहेगा, वर्तमान है तो वर्तमान रहेगा। लेकिन जब आप कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाएंगे तो कर्तृवाच्य में आपकी क्रिया का काल कुछ भी हो, भूतकाल हो, वर्तमान काल हो, भविष्य काल हो, लेकिन भाववाच्य बनाते हुए जो है आप अपनी क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल देंगे। इन सारी चीजों को आप किस तरह से अप्लाई करेंगे उदाहरण में देख लीजिए। जैसे कर्तृवाच्य है मधु रोती है। अब जब आप भाववाच्य बनाएंगे इसका तो क्या होगा? मधु से, सबसे पहले आप से यूज करेंगे किसके साथ? कर्ता के साथ। तो मधु से रोया जाता है, रोया जाता है। ये क्या हो गया? बिल्कुल क्रिया चेंज हो गई। नेक्स्ट देखिए, वह
चल नहीं सकता। ये क्या है? कर्तृवाच्य है, क्योंकि कर्म के अनुसार क्रिया है। अब भाववाच्य में जब आप चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? उससे चला नहीं जा सकता। ये देखिए क्या है, क्रिया को जो है हमने सामान्य भूतकाल में गाय दौड़ती है। जब आप इसको चेंज करेंगे, गाय से दौड़ा जाता है, यानी गाय दौड़ती है। कर्तृवाच्य में कैसा था? कर्ता के अनुसार क्रिया थी, गाय दौड़ती है। लेकिन भाववाच्य में जो दौड़ना जो है वो भाव है, उसको हमने फोकस करना है, यानी गाय से दौड़ा जाता है। मनोज सो रहा है, मनोज से सोया जा रहा है। इस तरह से आप अपने कर्तृवाच्यों को भाववाच्य में परिवर्तित कर सकते हैं। आपको केवल छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने हैं, बाकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था आपका विषय वाच्य, यानी वाच्य किसे कहते हैं, उसके भेद कौन से हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। और आप इन भेदों के जो वाक्य हैं उनको किस तरह से पहचान सकते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, और आप किस तरह से जो है एक वाच्य से दूसरे वाच्य में अपने वाक्यों को परिवर्तित कर सकते हैं। उसके कौन कौन से नियम होते हैं, आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होता है। तो आशा करते हैं कि जो आपके वाच्य से संबंधित क्वेश्चंस थे या फिर जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के थ्रू थोड़ा रिवाइज करते हैं, ताकि आप अच्छे से जो है अपने वाच्य का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य किसे कहते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए व्यापार का विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कौन है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी आप वाच्य की परिभाषा जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य के कितने भेद हैं, तो वाच्य के मुख्य 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अगर इनको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए या फिर क्वेश्चन में आपको लिखा जाए कि स्पष्ट कीजिए या व्याख्या कीजिए या परिभाषित कीजिए, तो आप इन तीनों को जो है एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है, कर्तृवाच्य को परिभाषित कीजिए। केवल कर्तृवाच्य को आपने एक्सप्लेन करना है। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, अर्थात जब वाक्य में कही गई क्रिया का प्रधान विषय कर्ता हो और क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो, तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे मैं भोजन करता हूँ, राधा दौड़ रही है। अब यहाँ पर देखिए, आपको जब भी परिभाषित करने के लिए कोई चीज कही जाती है तो आप ध्यान रखेंगे कि आप उसमें छोटी से छोटी चीजें जो है वो ऐड करें, जिससे आपको हेल्प हो ये बताने में कि जो कर्तृवाच्य है वो होता क्या है, या फिर आपसे कुछ और पूछा जाए, आप उसको एक्सप्लेन करते हुए जो है ये बात ध्यान में रखेंगे कि आप उसकी छोटी से छोटी चीजें जो है वो बताने की कोशिश करें, जिससे आपका वो विषय जो है वो क्लियर हो सके। जैसे यहाँ पर कर्तृवाच्य पूरी तरह से आप क्लियर कर सकते हैं कि वहां पर कर्ता प्रधान है और जो क्रिया है वो किसके अनुसार चेंज हो रही है, कर्ता के अनुसार चेंज हो रही है। और लास्ट में आप उदाहरण भी दे रहे हैं जिसमें आप समझा सकते हैं कि जो कर्ता है उसके अनुसार ही आपकी क्रिया जो है वो चेंज हो रही है, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य है। इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवाच्य को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आपको कर्मवाच्य के बारे में बताना है कि जब वाक्य में क्रिया द्वारा कही गई बात का प्रधान विषय कर्म हो, अथवा क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार हुआ है, यानी उसके लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे भोजन मोहन द्वारा किया गया है या रमा से पत्र लिखा जाता है। यानी इस तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर कुछ चीजें और ऐड कर सकते हैं, जैसे कर्मवाच्य में जो है कर्ता के साथ से या द्वारा शब्द यूज किया जाता है। इस तरह की चीजें भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाच्य को परिभाषित कीजिए। यानी यहाँ पर आपको भाववाच्य को परिभाषित करना है या एक्सप्लेन करना है। जब वाक्य में क्रिया कही गई बात का प्रधान विषय न कर्ता हो न कर्म हो, अपितु भाव हो, अर्थात जिस क्रिया में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया एक वचन पुल्लिंग होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं।
इसमें क्रिया अन्य पुरुष एक वचन और पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है, जैसे मोहन से उठा नहीं जाता, रोगी से सोया नहीं जाता। इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो भाववाच्य है वहां पर जो है भाव पर फोकस किया जाता है, भाव जो है वहां पर प्रधान होता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अब कुछ एमसीक्यूज भी देख लेते हैं ताकि आप और अच्छे से रिवाइज कर पाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता से हो उसे कहते हैं। यानी क्रिया का मुख्य संबंध या फिर क्रिया का विषय जहां पर कर्ता हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शंस है भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, ये सभी। सब तो होंगे नहीं, तो भाववाच्य, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य में से कौन सा ऐसा वाच्य है जिसमें क्रिया का मुख्य संबंध जो है कर्ता से होगा, जहां पर कर्ता प्रधान होगा? तो वो कौन सा होगा? कर्तृवाच्य, यानी ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध भाव से हो उसे कहते हैं। यहां पर भी ऑप्शंस है भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या ये सभी। तो सभी तो होंगे नहीं, तो जहां पर भाव प्रमुख है या भाव प्रधान है वहां पर कौन सा होगा? भाववाच्य, यानी ऑप्शन क। नेक्स्ट इज, मुझसे गाया नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? ध्यान से पढ़िए, मुझसे गाया नहीं जाता। ऑप्शंस है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या ये सभी। तो इस वाक्य में क्या जो है वो प्रधान है? भाव, यानी यहां पर जो गाया नहीं जाता वो जो है आपका फोकस्ड है, तो यहां पर होगा ऑप्शन ग, यानी भाववाच्य। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से हो उसे कहते हैं। यानी जहां पर कर्म प्रधान है वहां क्या होगा? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या ये सभी। तो वहां पर क्या होगा? कर्मवाच्य, क्योंकि कर्म प्रधान है और क्रिया का मुख्य संबंध कर्म से है, तो होगा हमारा ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा वाच्य का भेद नहीं है? वाच्य के कितने भेद हैं? 3, और यहाँ पर ऑप्शन हैं 4। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा भेद है जो वाच्य का नहीं है? ऑप्शन है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, अभाववाच्य। तो यहाँ पर देखिए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य ये 3 जो है वाच्य के भेद हैं। अभाववाच्य जो है वो वाच्य का भेद नहीं है, इसलिए होगा हमारा ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ खाना बनाती है वाक्य में वाच्य है, यानी यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? माँ खाना बनाती है। ऑप्शन है कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या इसमें से कोई नहीं। अच्छे से वाक्य को पढ़िए, माँ खाना बनाती है। यहाँ पर जो क्रिया है उसको देखिए, बनाती है किसके अनुसार है? माँ के अनुसार। माँ कौन है? कर्ता। तो कर्ता के अनुसार क्रिया जो है वो चेंज हो रही है, तो यहाँ पर होगा कर्तृवाच्य, यानी ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा से उठा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शन है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इसमें से कोई नहीं। तो नेहा से उठा नहीं जाता, यहाँ पर क्या है? भाव पर जो है वो फोकस है, तो यहाँ पर होगा भाववाच्य, यानी ऑप्शन ग। है, मीना दौड़ रही है वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इसमें से कोई नहीं। तो वाक्य को और पढ़िए, मीना दौड़ रही है। यहाँ पर कर्ता कौन है? मीना, और जो क्रिया है वो क्या है? दौड़ रही है। क्रिया किसके अनुसार चेंज हुई है? कर्ता के अनुसार। तो यहाँ पर क्या होगा? कर्तृवाच्य, और हमारा ऑप्शन है क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक मोहन द्वारा पढ़ी गई है वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इसमें से कोई नहीं। तो पुस्तक मोहन द्वारा पढ़ी गई है, कर्ता कौन है? मोहन, और आप जो है क्रिया देखिए, पढ़ रही है। मोहन क्या है? पुल्लिंग, लेकिन क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग। तो मोहन के अनुसार जो है क्रिया चेंज नहीं हुई है, यानी कर्ता के अनुसार चेंज नहीं हुई है, तो जो कर्तृवाच्य है वो इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, पुस्तक, पुस्तक क्या है? कर्म। पुस्तक के अनुसार जो है क्रिया चेंज हुई है, यानी पढ़ रही है किसके अनुसार हुआ है? पुस्तक के अनुसार, और यहाँ पर फोकस किस पर है? पुस्तक पर, यानी कर्म जो है वो प्रधान है। इसलिए जहां पर कर्म प्रधान होता है वहां पर कौन सा वाक्य होगा?
कर्म वाच्य यानी हमारा ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़िया से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? ऑप्शंस है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इसमें से कोई नहीं। तो बुढ़िया से चला नहीं जाता, यहाँ पर किस पर फोकस्ड है? चला नहीं जाता, चलने पर जो है ज्यादा फोकस है यानी भाव पर। तो यहाँ पर होगा भाववाच्य यानी ऑप्शन ग। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस और एमसीक्यूज, और हम आशा करते हैं कि इनके थ्रू जो है आप अपने विषय को रिवाइज कर पाए होंगे और अब जो है आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल पर हिंदी ग्रामर्स की और वीडियोस को भी सर्च कर सकते हैं और दूसरे विषयों की वीडियोस के लिए भी आप हमारे चैनल सक्सेस सीरीज एजुकेशन को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।